ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 47 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इस 47 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने जो ज्ञानी और अज्ञानी जीव हैं, तो जो अज्ञानी जीव हैं जिसको मूढ़ जीव कहते हैं, उसका त्याग और ग्रहण किस चीज़ का होता है? उसका बाहर का ही ग्रहण त्याग होता रहता है, उसका लक्ष्य बाहर के संयोगों पर ही रहता है, आत्मा की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है। और जो अंतरात्मा ज्ञानी है वे अपने आत्मा में ही उनका ग्रहण त्याग होता है, अर्थात आत्मा में होने वाले राग द्वेष मोह का वो त्याग करता है, संकल्प विकल्पों का त्याग करता है और अपने ज्ञान स्वरूप निःशुद्ध आत्मा को ग्रहण करके उसकी आराधना करता है। ऐसा जो है मूढ़ जीव और अंतरात्मा ज्ञानी जीवों के ग्रहण त्याग का जो है विषय बतलाया था। और जो आत्मस्वरूप की आराधना में श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाते हैं, पूर्ण अपने स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं, उनके न बाहर का त्याग ग्रहण होता है न अंदर का त्याग ग्रहण होता है। वो तो अपनी परम आनंद रूप दशा को भोगते रहते हैं सहज रूप निरंतर, इसलिए वो त्याग ग्रहण से रहित हो जाते हैं। ऐसे 3 प्रकार की आत्माओं की जानकारी इस श्लोक में आचार्य देव ने दी थी। उसी से संबंधित अपना प्रकरण चल रहा था। तो यहाँ पर 101 पेज पर अपना जो अंतिम वाक्य था, ज्ञानी का त्यागोपादान विषयक विचार, ये अपना प्रकरण चल रहा था यहाँ। अज्ञानी का तो बाहर में सब ग्रहण त्याग आदि होता रहता है, उसी में उलझता सुलझता रहता है, और बाहर का व्यामोह जो है जीव को दुर्बुद्धि पैदा कराता रहता है। और उससे ये दृष्टांत पड़े थे कि भाई भाई में दुर्भाव हो जाते हैं, बहन भाई में दुर्भाव हो जाते हैं, और बेटा और मताई में दुर्भाव हो जाते हैं, बाहर की धन संपत्ति आदि के पीछे एक दूसरे को मारने के भाव तक हो जाते हैं। ये दृष्टांत इसमें दिया था कि जो बाहर की पकड़ वाले जीव हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है, उनके 24 घंटे आत्म ध्यान चलते रहते हैं। अब ज्ञानी का, और यदि साधुओं की संगति करते हैं तो असाधु भी साधु बन जाते हैं, ये भी दृष्टांत पढ़ लिया था। अब ज्ञानियों का ग्रहण त्याग किस विषय में चलता है उस संबंधी विचार यहाँ पर पढ़ते हैं। ज्ञानी का त्यागोपादान विषयक विचार, तो आप देखो कि इस संसार में धन वैभव के व्यामोह में लोग कितना नशोवर होते जा रहे हैं, उसमें कौन सी आत्महित करने की कला पड़ी हुई है? प्रश्न है ये कि पागलपन में आदमी बाहर के धन वैभव में इतने उलझे जा रहे हैं, उसमें कौन सा आत्मकल्याण का कार्य हो रहा है, उसमें क्या मिल रहा है इनको, ये प्रश्न है इसमें। ज्ञानी पुरुष जानता है कि बाहरी पदार्थ तो अत्यंत भिन्न है, उनका मैं त्याग और ग्रहण कर ही नहीं सकता,
केवल उन बाह्य पदार्थ विषयक अपनी कल्पनाएं बनाता ही रहता हूँ, सो मैं उन राग देश से भरी हुई कल्पनाओं को त्यागूं और शुद्ध ज्ञान स्वरूप का ग्रहण करूं। यही त्याग और ग्रहण करने योग तत्व है। उसका त्याग करना है किसको? जिसको ग्रहण किए हुए है और जिसके कारण बड़ी बुरी तरह से बर्बाद हुए चले जा रहे हैं। किसका त्याग करें? अहंकार और ममता का त्याग करें। ये ज्ञानी के विचार है कि भाई अपन को इन बाहर के पदार्थों में अपना क्या है, जैसे में अपन 24 घंटे रात दिन उसमें अपनी बुद्धि लगा रहते हैं और वास्तव में देखा जाए तो उसमें अपन को मिलता कुछ नहीं, संकल्प विकल्प आकुलता के अलावा, राग देश आदि के अलावा। तो यहाँ पर ज्ञानी विचार करता है कि भैया ज्ञानी पुरुष जानता है कि बाहरी पदार्थ तो अत्यंत अपने से भिन्न है, अपने एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध ही नहीं है परमार्थ से, तो उनका मैं त्याग और ग्रहण कर ही नहीं सकता हूँ। त्यागोपादान शून्यत्वपना है, त्याग और ग्रहण की विकल्प कर करके सिर्फ परेशान हो सकता हूँ। तो कहते हैं उनका तो मैं त्याग ग्रहण कर ही नहीं सकता परमार्थ से, केवल उन बाह्य पदार्थ विषयक अपनी कल्पनाएं बनाता ही रहता हूँ। सो मैं उन राग देश से भरी हुई कल्पनाओं को त्यागूं और शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ग्रहण करूं। यही त्याग और ग्रहण करने योग्य है। ज्ञानी तो ये विचार करता है कि ये अपने लिए परावलंबी विकल्प छोड़ने लायक हैं और स्वावलंबन पूर्वक रत्नत्रय ग्रहण करने लायक है। ये अपने लिए योग्य तत्व है अपने लिए। तो उसका त्याग करना है और माने उनका त्याग करना है किनका? जो आज तक अपन बाहर के लक्ष्य करके विकल्प संकल्प कर रहे हैं, राग देश मोह कर रहे हैं, जिसको ग्रहण किए हुए है उनका त्याग करना है। वह जिसके कारण बड़ी बुरी तरह से बर्बाद हुए जा रहे हैं, अपन माने बुरी तरह से बर्बाद हुए चले जा रहे हैं। किसका त्याग करें तो कहते पर पदार्थों के अहंकार ममकार का त्याग करो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब जो आत्मा का अनुभव हो जाता है जिसको, और जो अपने स्वरूप में ही पूर्ण स्थित हो जाते हैं, अब उनका त्याग ग्रहण काय में होता है। तो कहते आत्मवेदी और निश्चित आत्मा का त्याग और उपादान माने ग्रहण, उनका त्याग ग्रहण किस बात का चलता है, अब उसका देखिए खुलासा। आत्मवेदी और निश्चित आत्मा का त्याग और उपादान, भैया जो पुरुष सम्यक ज्ञान के बल से समस्त बाह्य पदार्थों से भिन्न ज्ञान मात्र आत्म तत्व का अनुभव करता है, उसने जो पाया उससे उत्कृष्ट इस लोक में कहीं कुछ है ही नहीं। अध्यात्म योगी संत अपने आप में कुछ का त्याग करते हैं और किसी तत्व का ग्रहण करते हैं। ऐसे ये दो तरह के अभी पुरुष हुए। कौन कौन? प्रश्नवाचक, मिथ्या दृष्टि जीव और सम्यक दृष्टि जीव। यहाँ अभी ऐसा सम्यक दृष्टि पुरुष बताया है जो अभी ज्ञान योग में अभ्यास करता चला जा रहा है। अब तीसरे पुरुष की कहानी सुनो। जो दो तरीके यहाँ भी बता दिए कि मिथ्या दृष्टि तो बाहर के पदार्थों के ग्रहण त्याग में अपने राग देश मोह में लगा रहता है और रात दिन विकल्प संकल्प कर करके परेशान होता है। सम्यक दृष्टि पुरुष अपने में होने वाले मोह राग देश का त्याग करता है और अपने में अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा का ग्रहण करके उसकी आराधना करता है। तो ज्ञान युग का धारण, ये दो प्रकार के हो गए, एक बहिरात्मा एक अंतरात्मा। अब तीसरे जीव की बात यहाँ बताई जाती है कि तीसरे पुरुष कैसे होते हैं? जो ज्ञान योग में पूर्ण अभ्यस्त हो गया है, उसके लिए ना बाहर में कुछ त्याग करना है, ना बाहर में कुछ ग्रहण करना है, तथा ना अंतरंग में कुछ त्याग करना है और ना अंतरंग में कुछ ग्रहण करना है। वह तो निश्चित आत्मा हो गया है। निश्चित माने अपने स्वरूप में स्थित हो गया पूर्ण रूप में, कृत हो गया है। मोह से बढ़कर जगत में विपदा नहीं है। विपदा और कुछ है ही नहीं सिवाय मोह और राग देश के। इस जीव में कोई झंझट है ही नहीं। बस ये तीन प्रकार के जीव हो गए, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा।
तो अपन को प्रेरणा दी है छह ढाला में, बहिरातमता ही जान तज अंतरात्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नितानंद हुजे। तो ये अपन को माने शॉर्ट में एक एक चीज, तो इस श्लोक में भी उसी बात को स्पष्ट किया है। और दौलत राम जी ने भी इन्हीं ग्रंथों में से, पूजपाद स्वामी के हों चाहे समय सार हो चाहे जो भी, उन्हीं में से सार लेकर के सरल भाषा में छह ढाला बनाई है। तो छह ढाला एक प्रकार से संक्षेप में जनागम का शॉर्ट में सब कुछ सार है। तो ये जो है, अब ये बात इस प्रकार से जो आत्मवेदी है और निश्चित आत्मा है उनका त्याग ग्रहण इस प्रकार से जानना, अर्थात जो अंदर में आत्मवेदी अंतरात्मा सम्यक दृष्टि है, वे तो राग देश मोह स्वरूप आश्रय से मोह राग देश का त्याग करते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करते हैं। और जो निश्चित आत्मा है अपने स्वरूप में ही पूर्ण स्थित हो गए हैं, उनके लिए अब न तो बाहर का कुछ त्याग ग्रहण करना है, न अंदर में उनको कोई त्याग ग्रहण का विकल्प है। वो तो एकमात्र अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का परमत इंद्रिय आनंद भोग रहे हैं। अब वे ज्ञान शरीरी हो गए अब उनके लिए कुछ भी राग देश मोह भी नहीं है, और बाहर का तो ग्रहण त्याग का विकल्प अंतरात्मा में ही खत्म है। मूल में तो उसके निमित्त से जो विकल्प त्याग करते थे, तो उन विकल्पों को त्याग करने के लिए बाहर के पदार्थों का त्याग भी उसी उद्देश्य से करते हैं। तो तुम्हारे अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है कि यद्यपि परद्रव्यों से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं है, सूक्ष्मापि ना खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा, ऐसी स्थिति होने पर भी क्या करते हैं, हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। जो अपन को विकल्पों का कारण है, ऐसा परिग्रह आदि पाप के निमित्त आदि, बुद्धिमान व्यक्ति परिणामों की शुद्धि के लिए उनका भी त्याग करता है। ऐसा व्यवहार का विवेक, निमित्त नैमित्तिक संबंध का विवेक, तत्व का वस्तु स्वतंत्रता का विवेक, ज्ञानियों के जीवन में दोनों प्रकार का विवेक तत्व तीर्थ का सुमेल बन करके आत्माराधना करते हैं। एकांत से वो खेच नहीं करते किसी प्रकार। इसलिए यहाँ पर साधकों के जीवन की किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, कैसा उनका विवेक होता है, वो सब अपन को समझना चाहिए और अपने जीवन में घटाना चाहिए। अब संबोधन किसके लिए किया जाए, तो जो संबोधने के योग्य हैं उनको ही संबोधन दिया जाता है। तो संबोध्यों को संबोधन, संबोधियों को संबोधन, ये बाह्य दृष्टि वाले मिथ्या गुणस्थान वर्ती जीव बाह्य पदार्थों को छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। मैंने घर छोड़ दिया, अरे घर को ग्रहण कब किया था, जो छोड़ा कह रहा है। यह कहकर यह कहेगी मैंने घर छोड़ दी घर की ममता, मैंने तो छोड़ दी घर की ममता। मैंने तो छोड़ दी घर की, तूने घर क्या छोड़ दिया, घर की जो ममता थी वो छोड़ दो। उसके लिए घर छोड़ना कहा जाता है उपचार से। ममता छोड़ दोगे तो घर छूट ही जाएगा। घर को छोड़ने में तू समर्थ नहीं है और ना घर ग्रहण करने में तू समर्थ है। एक अपने विभावों को तू ग्रहण किया करता है और विभावों को ही छोड़ा करता है। देख लो अपने आप में अपने आप का नंगा स्वरूप, देख लो अपने आप में अपने आप का नंगा स्वरूप। नंगा स्वरूप माने बिल्कुल सबसे निर्लिप्त, संयोगों से संयोगी भावों से भिन्न ऐसा ज्ञान स्वरूप अपना नंगा स्वरूप देख लो। बाहर में कहाँ नग्न साधु को देख रहे हो, बाहर के नग्न पने को कहाँ देख रहे हो साधु के तुम। यह तो परमेष्टि है ही, वह अपने आप में सदा ही नग्न स्वरूप, सदा जो नग्न स्वरूप रहता है, केवल निज स्वरूप मात्र पर के संबंध से रहत, ऐसे इस आत्म तत्व को तो देखो कि यह अपने सत्व मात्र है। सत्व मात्र है। इसकी जिसे रुचि हो गई है वह पुरुष कृतार्थ हो जाता है। तो बाहर में साधु तो तुम्हारे लिए जो नग्न शरीर दिख रहा है वो अंदर में अपने सत्व मात्र को ग्रहण करके अनुभव कर रहे, तब वे पंच परमेष्टि में शामिल हुए। मात्र बाहर की नग्नता को साधुता मत समझो, तुम ये कह रहे। तो ये ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए ही संबोधन है मुख्य रूप से। जो लोग कहते हैं कि भैया शास्त्र तो जो है ये शास्त्र साधुओं को लेके है,
अरे भाई ये तो मूल में तो मिथ्या दृष्टियों को ही संबोधन है, सम्यक दृष्टियों क्या संबोधन है, वो तो अपनी स्वरूप आराधना कर रहा है, इसलिए ऐसे मिथ्या दृष्टियों को संबोधन करने लायक कोई संबोधन है। अब आगे आत्मवेदी की वृत्ति, जिसको अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, अब उसकी कैसी वृत्ति होती है वो देखिए। आत्मवेदी की वृत्ति, जिसको आत्म तत्व की रुचि जग चुकी है, वह बाहर में अपना सम्मान और अपमान नहीं समझता है। क्या कह रहे, उसको बाहर से अपना सम्मान असम्मान नहीं भाषित होता है, उसका सम्मान तो अपनी विपरीत बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, और अपना सम्मान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव है। वो बाहर से कोई हमारा सम्मान अपमान कर रहा है या कर देगा, ऐसी मूर्खता के भाव नहीं रखता है। ओ सारा जहान भी मुझे बहकाए अथवा निंदा भरी बातें बोले, तो भी यहाँ कुछ परिणमन होता ही नहीं है। वे सब माया रूप हैं। वे सब उनके अपने अंदर की कल्पनाएं हैं, हमारे में क्या है उससे संबंध। जो कहते हैं कहें, मैं तो अपने स्वरूप मात्र हूँ, क्या छोड़ना है अपने आप में अज्ञान। मैंने प्रश्नवाचक है, क्या छोड़ना है हमें, जब मैं अपने आप स्वरूप सत्य मात्र हूँ, तो मैंने में ग्रहण त्याग से रहित हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, इसलिए मेरे में अब क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना। अपने आप में अज्ञान जो बस रहा है उसे त्यागना है। राग द्वेष जो बस रहे हैं उसे त्यागना है। बाह्य पदार्थ तो सब धूल है, मुक्त प्राणी धूल में मस्त हो रहे हैं। अरे इस बाह्य धूल की ममता से इस चैतन्य आत्मा का क्या लाभ होगा। कुछ तो सोचो। मिला है कुछ और होता है, मिला है कुछ और होता है उससे उपकार। माने अगर देखो तुम्हारे लिए कुछ बाहर का संयोग मिले भी हैं, और तुम्हारे पास कुछ होता है बाहर में, तो उससे उपकार दूसरों का करो, हो सकता है व्यवहार में तो दूसरों का उपकार करने की उदार वृत्ति रखो। इस उदार वृत्ति से इस जीवन काल में बहुत अधिक लाभ मिलेगा। सम्यक ज्ञान रखो। पुत्र सुपुत्र, पुत्र को पुत्र तो काधन संचय, पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, ये कहावत है कि अगर बाहर में तुम्हारा पूत सपूत है तो तुम्हारी को जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, और कपूत है तो तुम पैसों की ऊपर ढेर लगा दे तो भी वो कुछ काम बनने नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसा सोचो, तुम अपने सम्यक ज्ञान में ऐसी वृत्ति रखो, समझदारी रखो कि भैया अपन कर क्या रहे हैं। अंदर में अपना ज्ञान मात्र स्वरूप, उसको कुछ चाहिए, माने उसमें कुछ ग्रहण त्याग होता नहीं है। पर्याय में अज्ञान राग द्वेष मोह की वृत्ति चल रही है, तो उसको उसी स्वरूप के अवलंबन से त्याग करो। तो ज्ञानी तो अपनी पर्याय में होने वाले अज्ञान मोह राग द्वेष का स्वरूप के अवलंबन से त्याग करता है, और अज्ञानी स्वरूप का ना तो उसको राग द्वेष मोह का पता है न स्वरूप का पता है। वो बाहर में ही ग्रहण त्याग में अपने दम कसायों का पोषण करता रहता है और मानता रहता है कि हम बहुत बड़े हो गए, हम दीनहीन हो गए, बस रात दिन उसी कल्पनाओं में जीता रहता है, पागल बना हुआ है करे। इसलिए भैया थोड़े ज्ञान को जगाओ, अपनी बुद्धि सुधारो। ज़्यादा पागलपन में अनंत काल हो गया, अब तो समय रहते हुए चेतो। डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होगी। ये ज्ञानियों का संदेश। अब आगे कहते हैं अज्ञानी का बेकायदा अट्ट व्यामोह। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? अज्ञानी का बेकायदा अट्ट व्यामोह जगत के इन अनंत जीवों में से बसने वाले दो चार जीवों को इतना महत्व दे दिया है कि तराजू के दो पलड़ों पर एक में आपके घर के दो चार आदमी बैठ जाएं, एक पलड़े पे घर के तुम्हारे दो चार आदमी बिठा दो, और दूसरे पलड़े में सारे जगत के जीव बैठा दिए जाएं, तो भी आपके लिए अपने घर के दो चार जीवों का ही पलड़ा भारी होता है। वो इन दो चार जीवों के बराबर भी जान क्या जगत के इन अनंत जीवों में नहीं है। तुमसे पूछ रहा है क्या तुम्हारे दो चार जीवों की जितनी जान है, जितनी आत्मा है, इन जगत के अनंत जीवों में भी उतनी जान नहीं आगा। तुम अपने इन जीवों के लाने तुम उनसे विशेष काय में समझ रहे जाते, बताओ है? तो कह रहे वो क्या गजब की स्थिति है मोही प्राणियों की। ये अज्ञानी जीवों का बेकायदा अट्ट व्यामोह की बात चल रही कि इनको पागलपन देखो इन लोगों का। इतना मोह का अंधकार
बताओ कौन है तुम? आओ। जिन्हें पराया मानते हो, यदि वे आपके घर में पैदा हो गए होते तो उन्हें अपना मानते। तुम्हारा मानना तो अट्टसट्ट है। अट्टसट्ट इनका एक वाक्य है पूरा। अट्टसट्ट माने पागलपन के काम है सर। मैंने एक अट्टसट्ट एक वाक्य उन्हें अपना बोल देते हैं कि ये सब अज्ञानी जीवों की कैसे अंटसंट काम कराते, ये कैसे अंटसंट काम में लगे। तो वो है कोई कानून की विधि से नहीं है। मैंने कोई तुम्हारी विधि कानून की कोई तुम्हारा न्याय नहीं है कि कौन से विचार है तुम्हारे, ये तो बताओ कौन से न्याय से तुम ये इस प्रकार की मान्यता बनाए हो? जो भी आपके सामने आ जाए उसे मान लिया कि मेरा है। यह बहिरात्मा पुरुष बाह्य पदार्थों में ही त्याग और ग्रहण का विकल्प किया करता है। बस अज्ञानता से उन्हीं में अपने बस मूर्छित बना रहता है, रात दिन उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। खुद का होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनों का स्वरूप है, क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, कोई बुद्धि का विचार नहीं है। बस उसी में बस मग्न है और सोच रहा है कि हम बस बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं। अपने आप को सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने को समझदार समझता है, दूसरों को सबको बेवकूफ़ समझता है, किसी की नहीं सुनता वो। ये सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति की पागलपन की वृत्ति है। जबकि ज्ञानी व्यक्ति तो सबको अपने समान समझते हैं कि भैया जो हमारे में है वही सब में है, जो निगूढ़ में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। निश्चय से तो कोई अंतर है नहीं। अंतर तो तेरी पर्याय में जो तेरी मूर्खता का है वो है अंतर अकेला। अगर वो छोड़ दो, अंतर यही ऊपरी जान मोह राग देश अगर तुम नहीं करो तो तुम में भगवान में का अंतर है? स्वरूप से तो कोई अंतर है ही नहीं। पर्याय में भी तेरी मूर्ता से अकेला अंतर मानता है। अगर ये मूर्ता छोड़ दे तो पर्याय में भी सब एक समान है, सब एक जैसे सिद्धों के समान स्वभाव वाले हैं। ऐसा जब तक जीव को निर्णय नहीं होता तब तक उसका दूसरों से व्यवहार भी सम्यक नहीं हो सकता है। सारा व्यवहार मोह परक होता है, दूसरों से व्यवहार पराया जैसा है। वो देते ना, अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन के देवे। कार्य कुआ है, अरे तू आए रे बेटा। और देखा कुआ, अच्छा ठीक। तो ऐसे अंधों के लिए पहले जो है बांटवे के लाने रखे जाते हैं ना। गांव में जो है जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते थे, संतान नहीं होती थी, ऐसी कोई भाई होवे, ऐसे लोगों को बुलग बांटे में रखा जाता, समझ रहे नहीं। इस प्रकार से कंजूसी से ऐसी सकोड़ सकोड़ के बांटती हुए ज़्यादा चीज़ें बचा देती हुए तुम्हारी, ऐसे लोभियों के लाने बांटे में रखा जाता। अब वो उनके संतान भी नहीं होने का कारण यही है कि जब तेरे अंदर उदारता ही नहीं है तो तू बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा, ये तो बता। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था भी कि ऐसे लोगों को जैसे भाव वैसे उनके लिए व्यवस्था बनती। तो इस प्रकार से अज्ञानी जीवों का जो है बेकायदा अर्थात बिना वस्तु स्वरूप के विचार के ऐसे ऊट पटांग उसका जीवन जिंदगी बेकार करता है। अब संतों के उपदेश के धारण में ही जीवन की यथार्थ मूल्य की सिद्धि होती है। अर्थात जो इस सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, आत्माराधना के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर उनके उपदेश को अपने जीवन में धारण करके जियोगे तो ही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है, कृतार्थता है। और अगर तुम अपनी मूर्खता और मोही जीवों की मूर्खता से जीते रहोगे तो आज तक जो दशा हो रही चतुर्गति में घूमोगे। वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। संतों के उपदेश के धारण में ही जीवन का यथार्थ मूल्य, यह सब आचार्य ऋषि संतों की वाणी है, उनका उपदेश है। ग्रहण कर लिया जाए तो भला ही है और ना ग्रहण किया जाए तो समय तो गुजर ही रहा है। एक बार कोई स्वर्णकार दो पुतलियां पीतल की बिल्कुल एक सी बनाकर राज दरबार में पहुंचा। वहां जाकर स्वर्णकार कहता है कि इन पुतलियों को कोई खरीदना चाहे तो खरीद ले। एक पुतली का मूल्य तो है 1 लाख रुपया और एक पुतली का मूल्य है 1 रुपया। लोगों ने सोचा कि दोनों ही पुतलियां एक समान, लेकिन एक का मूल्य 1 लाख रुपया बता रहा है और एक का 1 रुपया बता रहा है। लोग बहुत हैरान हो गए। आखिर में राजा बोला कि ए स्वर्णकार, अब तेरी कला का यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं है, तू ही बता कि एक पुतली 1 लाख की और एक पुतली 1 रुपए की क्यों है। तो स्वर्णकार एक पुतली के कान में
एक सींग डालता है और दूसरे कान से निकाल लेता है, और एक पुतली के कान में सींग डालता है तो वह सींग गले से पेट में उतर जाती है। कहता है स्वर्णकार की देखो, यह पुतली यह शिक्षा दे रही है कि तुम जो सुनो वह हृदय में उतारो, और यह एक पुतली यह बता रही है कि एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। इसलिए इन दोनों के मूल्य में इतना बड़ा अंतर है। अभी तक अपन ने 3 पुतलियाँ सुनी होंगी, इनने 2 बता दी है। ऐसे उन 3 का भी महत्व बताया है। 3 पुतलियों में तो ये बताया था, एक पुतली के कान में से डालो तो इस कान में से निकाल देती है, दूसरी पुतली के कान में डालो तो मुंह में से निकल जाता है वो धागा, तीसरी पुतली के कान में डालो तो वो अंदर चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, निकलता नहीं। तो जो पहली पुतली है उस पुतली की कीमत तो 1 रुपया, दूसरी पुतली है उस पुतली की कीमत 10 रुपया, तीसरी पुतली है उसकी कीमत 1 लाख रुपया। वैसे तो उसका अमूल्य समझ लो, परंतु मान लो अपन लौकिक दृष्टि से उसका 1 लाख रुपया, तब उसका इन तीनों का इतना अंतर, जबकि एक सी है, उनकी कीमत इतनी तीनों की अंतर इतना क्यों? तो उसका अंतर का व्यवहारिक पक्ष क्या है कि देखो, पहली पुतली तो इधर से सुनती इधर निकाल देती, उसका कोई लाभ नहीं, ना तो उसने लिया ना दूसरों को उससे कोई लाभ। दूसरी पुतली है कि सुनती है, थोड़े समय रखती है और मुंह से निकाल देती, सुना देती है दूसरों को, तो कम से कम चलो दूसरों का हित हो जाए तो हो जाए, उसने अपना हित तो नहीं किया। पर हो सकता है कि अपन बोलते ना कि एक द्रव्यलिंगी साधु के उपदेश से सैकड़ों सुधर जाए, तो वो कम से कम सुना करके दूसरे पात्र जीवों के काम में आ सकता है, तो चलो इसकी कीमत 10 रुपया है। पर जो पुतली जिसने डाला और वो चला गया, तो वो तो उस पूरा का पूरा उसने आत्मसात कर लिया, वो तो भगवान बन गया। ऐसे ही बाहर में 3 प्रकार के जीव आपको दिखाई देंगे। बाहर में एक जैसे दिख रहे सब, शरीर, नाक, कान, शरीर वरीर कोई अंतर नहीं है, पर अंदर में उनके भावों में इतना अंतर चलता है। एक व्यक्ति तो अपने आत्मार्थ के लक्ष्य से सुनता समझता और जीता है, वो व्यक्ति तो पूर्ण रूपेण धर्मात्मा है और उसकी तो अमूल्य कीमत है, कोई कीमत नहीं है। धर्मात्माओं की क्या कीमत है, पर लोग में 1 लाख रुपया बता दी लोगों को समझाने को। दूसरे नंबर पे है, सुनता है, धारणा में लेता है, दूसरों को बोल देता है, उसका काम खत्म, तो उसका कल्याण तो नहीं होना है। तो लोग में उनकी कीमत लोग में मानी जाती, भैया ये वक्ता है, पंडित हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो उनको मान सम्मान मिलता है, आदर सत्कार मिलता है, पर उतना ही है अकेलो, उनने तो अपनी कीमत ले ली, उसे याद करवेगी, सुनावेगी, अब इसके बाद आगे कुछ नहीं मिलना, कल्याण कुछ नहीं होना उनका। और जो कान में इधर सुनता है इधर निकाल देता है, उसको लोक में कोई कीमत ही नहीं है उसकी, एक प्रकार से वो तो उसकी माने उस मिट्टी की उसकी कीमत है, धातु की, और कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही लोक में अपन को ये आदमी जितने भी दिखेंगे इस प्रकार की वृत्ति वाले दिखते हैं। क्या, एक तो इधर सुनता उधर ध्यान ही नहीं देता कुछ, काकई इधर सुनी इधर निकाल देगी, एक सुन करके और दूसरों को सुना देगा, उसमें कृत मान लेता है कि हाँ हमने बहुत समझ लो। एक व्यक्ति अपने जीवन में तो ये कह रहे भैया कि संतों के उपदेश का लाभ तो जो अपने जीवन में धारण करता है उसी को मिलता है, ये दृष्टांत दे करके समझाया हमने। अपने आत्मसात करोगे तो ही तुम उसका आनंद भोग पाओगे, और अगर ये नहीं है तो बस कुछ नहीं है, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाना है। अब अध्यात्म प्रयोग का अवग्रह, मैंने तुम्हारा अध्यात्म प्रयोग का अवग्रह भैया, यह अध्यात्म योग की बात केवल सुन ली जाने की नहीं है, इससे लाभ कुछ न होगा। कुछ हिम्मत करो, साहस बनावो कि इस ममता डाइन को दूर करें। क्यों व्यर्थ की परेशानी सही जा रही है। एक भीतर में केवल भाव ही तो बदलना है। सबसे विविक्त केवल ज्ञान मात्र अपने आप को ही तो निहारना है। क्यों नहीं किया जाता इतना स्वाधीन सुगम कार्य। अभ्यास करते करते सब बातें सरल हो जाती हैं। कम से कम यह तो अपने आप में निर्णय बना लो कि बात यह सत्य है और इस ही मार्ग पर मुझे चलना है। छोटे बच्चों में, नातियों में
पोथियों में इतना मोह बसा बसा कर क्या प्रोग्राम बना रहे हो? कुछ हमें भी तो सुना दो। अपने मन में ही प्रोग्राम बनाए जा रहे हो, कुछ लोगों को भी तो बता दो। भाई क्या करता है, इनको ये देना है, इनको ये मकान बनवाना, फलाने को इधर पढ़ाना, फलाने। अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई भाई। संसार में उनको भी जोड़ रहा है, तू भी अपने संसारी पागलपन में लगा हुआ है। कुछ बता दो तू कर क्या रहा है। अरे इन अध्यात्म के योग में तू अपनी बुद्धि लगा, उनको भी जोड़ है, बच्चों को तो तेरी होनहार अच्छी है और बच्चों का भी, और तू खुद भी पागलपन में लगा है, उनमें भी लगा रहा है। तो तेरी बुद्धि क्या है, समझदार है कि तेरी बुद्धि खराब हो गई। इसलिए कह रहे भैया कि अध्यात्म प्रयोग का अवग्रह कर। उसको अपने अवग्रह यह वाय धारणा होती ना, तो अपने उस अध्यात्म को देख, फिर उसकी लाने उस पर विचार कर, निर्णय कर, जीवन में उसको धारण कर, तो कल्याण होगा। उस तरफ तेरा लक्ष्य ही नहीं है। और कहाँ देख रहा है तू? उधर देख रहा है, बाहर में, इधर उधर देख रहा है, विदेश भेजने की तरफ, बाहर में बच्चों को संसार में भटकाने की तरफ, दुर्बुद्धि में लगाने की तरफ। जिंदगी भर उनके लिए मर जाएंगे, उनके लिए धर्म की तरफ एक सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना पागलपन है इस कमाए का। रात दिन अब भी क्या है कि रात में पूरी सर्विस करेंगे, विदेशी कंपनी में नौकरी करने लगे, रात भर पूरी आंखें फोड़ेंगे, इतना जोत देते थक जाते, मरे मुर्दे जैसे दिन भर पड़े रहेंगे। अब उनके लिए कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कोई उनको बना के देवे। उनकी कछु हालत कछु दिनों में तो पगल आ जाएंगे, उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसीलिए ये पाश्चात्य संस्कृति में बच्चों को झोंक देना मतलब इतना बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर देना है। इसलिए कह रहे भैया अध्यात्म योग का थोड़ा अवग्रह करो। व्यामोह के परिणाम का परिणाम, अब तुम्हारा अगर ये व्यामोह का परिणाम रखोगे तो उसका क्या परिणाम आएगा, देखो जरा। व्यामोह के परिणाम का परिणाम, लोग किसी वृद्ध पुरुष के मरने पर कहते हैं कि सोने की नसेनी बना दो, उसे चिता के साथ रख दो। वो सेनी कहो, नसेनी कहो, ये कोई बात नहीं। उसे चिता के साथ रख दो। क्यों भाई? वह सोने की नसेनी पर चढ़कर स्वर्ग जाएगा। पर यह तो बताओ कि जिस बूढ़े ने लड़कों में मोह बसाया है, लड़कों के लड़कों में मोह बसाया है, उसके भी लड़कों में मोह बसाया है। 4 पीढ़ी के मोह में जिसने जीवन खो दिया है, वह पुरुष उस नसेनी का उपयोग चढ़ने में ही करेगा या उतरने में? क्या उस नसेनी का उपयोग? नसेनी काम तो 2 ही कामों में आता है, उतरने में भी कर दे, वो चढ़ने भी करेगा। तो जब जिसने मोह बसाया है तो ऊपर चढ़ेगा कि नीचे जाएगा? वो नीचे के उतरने का काम करेगा। क्या उस नसेनी का उपयोग उतरने में नहीं हो सकता? बताओ। उसे चढ़ा करके जितनी दूर भेजना चाहते हो उतना ही उतर करके भी वह नीचे पहुंच सकता है। छोड़ो विकल्प जाल को, अपने आप पर कुछ तो दया करो, ममता से सर्वथा नाता तोड़ो। देखो तो कैसी उल्टी उल्टी प्रथा चालू है कि भैया इन्हें 4 पीढ़ी देख ली, 4 पीढ़ी देख ली, उन्हें 4 पीढ़ी तक को इतना मोह भल्ला दिमाग में। अब इनके लाने सोने की नसेनी लगा के रखो, काय के लाने कि जिसे भी स्वर्ग पे चढ़ के चले जाएंगे। तो मतलब ये है कि बुद्धि का तुम्हारे दिवाला निकल गया, और लोग बाग मोही जीवों की बातों में बहुत मजा आता है। हाँ यार साहब जी बड़े भाग्यवान है, इनने 4 पीढ़ी देख ली। अरे भाई वे अपने स्वरूप को देख लेते और सारी पीढ़ी भूल जाते तो उनकी महिमा आती, और पीढ़ी दर पीढ़ी के दिमाग में भल्ला उनने, तो अब जो तो और मोह कितनों भल्ला उनने, कितने पाप कर ले, कितनों काका कर लो। तो ऐसा जो है अज्ञानी जीवों का व्यामोह बड़ा विचित्र है, और अज्ञानी जीवों का ही बहुमत चलता है संसार में, और उसके आधार पर एक दूसरे से शिक्षा लेते जाते। अब कहते भैया देखो त्यागोपादान विषयक विवेद पदवियां हैं सब। ये क्या कौन कौन सी पदवियां? त्यागोपादान विषयक, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 पदवियों में अपन त्यागोपादान विषयक जो है ये देखो इनमें कौन कौन इनमें से किसको ग्रहण करते, किसका त्याग करते, क्या करते पदवियां। यहाँ त्यागोपादान विषयक त्रिविध पदवियां, यहाँ 3 तरह के जीव बताए हैं। मोही जीव तो बाह्य पदार्थों में त्याग और ग्रहण की खटपट किया करते हैं। रात दिन उनका वही में दिमाग लगो रही, अब जो खरीद लो, अब जो बेच दो, अब जो ऐसो और वो बेचो। रास्ता में जाओ तो लोगों की बेई चर्चाएं,
शेयर बढ़ गए, सोनो घट गया, फलानो होगा, ढीगड़ा होगा, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, रात दिन वही चर्चा एक के अलावा। अरे भैया अब तो ऐसा, अब एक तनक सो कछु कोई न कर दा, वही चर्चा। अब देखो युद्ध कब हो रहा हो, अब देखो अब वो उनने ऐसा कर दा, उनने पानी की स्ट्राइक कर दी, उनने फलाने को कर दा, उनने अब ऐसा करेंगे, अब पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे, अब बिल्कुल पूरा तहस नहस कर देंगे। रात दिन आर्थ ध्यान के अलावा कुछ नहीं करना। और भगवान के ज्ञान में का होने हैं, का नहीं होने हैं, सब ज्ञान में फिक्स है कि किस समय क्या होना है, क्या नहीं होना है। अब तेरी 1.5 अकल लगा के, और तेरी जैसी बुद्धि है वैसे ही सोचता है कसाय से। कोई तत्व ज्ञान पूर्वक तो विचार करना नहीं है कि भैया सारे भोले जीव, संगी पंचेंद्रीय जीव मनुष्य इस पर्याय में आए हैं, इनको सच्चा उपदेश मिलता, वेद विज्ञान करके आत्माराधना करती, 3 लोक के जीवों का कल्याण होता। कहाँ के उसमें लगे हुए हैं रात दिन, मेरी तेरी, मेरा देश, मेरा फलाना, ये विरोधी हो, ये ऐसे हो, ये क्या, कौन किसका विरोधी है। इसलिए जब तक व्यक्ति के लिए पता नहीं है वस्तु व्यवस्था का, तब तक अपनी दुर्बुद्धि से खोटे विचार कर करके आत्मध्यान करता है। और बाकी तो उसकी जो होनहार है, ऐसे जीवों की होनहार खोटी है। जो मुँह से जी रहे हैं, मुँह से विचार रहे हैं, तो उनका क्या कल्याण हो रहा है ऐसे जीवों का। इसलिए भाई कहते हैं कि देखो अज्ञानी का तो ये बाहर में ही लगा रहता है, खटपट करता रहता है, और ज्ञानी पुरुष अपने आप के आत्मा में ही राग द्वेष को छोड़ने की और ज्ञान भावना को पकड़ने की कोशिश किया करते हैं। किंतु जो निश्चित आत्मा है, ज्ञानी है, वह ना बाहर में कुछ ग्रहण और त्याग करता है, ना अंतर में ही कुछ ग्रहण और त्याग करता है। वह तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है, सहज अतीन्द्रिय आनंद को भोग कर ज्ञाता दृष्टा रहता है, मात्र जानता देखता रहता है। वो कुछ करता धरता नहीं, कुछ ग्रहण छोड़ता नहीं। क्या उसके जीवन में कुछ नहीं है, पूर्ण अपने उस आत्मा का जो एक रूप स्वरूप है उसमें ही अपनी परिणति को लीन करके सहज शांत हो गया है। अब उसकी ग्रहण त्याग की वृत्ति पूर्ण खत्म। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की आत्माओं में ग्रहण त्याग की विधि है। अब त्रिविध आत्माओं का क्या स्वरूप है, अब उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण। त्रिविध आत्मा, जो जीव बाह्य पदार्थों में ही त्याग करने और ग्रहण करने का यत्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि। जीव और जो अपने आत्मा में कुछ ग्रहण करने का, कुछ त्याग करने का यत्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव। जो ना बाहर के पदार्थों में त्याग अथवा ग्रहण करने का विकल्प करते हैं, और ना अपने आत्मा में कुछ त्याग करने और ग्रहण करने का विकल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं परमात्मा। उन्हें क्या कहते हैं? परमात्मा अथवा सिद्ध योगी या निश्चित आत्मा। अब इन तीनों में पहचानते जाइए निराकुलता की डिग्रियां। अज्ञानी जीव को त्याग करने में भी आकुलता है और ग्रहण करने में भी आकुलता है। क्या कह रहे हैं इसमें? मैंने 3 प्रकार की आत्माओं की जानकारी दे दी। एक तो सिर्फ बाहरी ध्यान है, जिनका बाहर आत्मा माना 24 घंटे उनका लक्ष्य बाहर पे ही, ये उठा लूँ, ये रख दूँ, ये ऐसा कर दूँ, वो वैसा कर दूँ, रात दिन उनका सोच बाहर में ही चलता है, अंदर में अपनी आत्मा की तरफ लक्ष्य ही नहीं होता। ये कहलाते मिथ्या दृष्टि बहरा। दूसरे हैं कि जो अपनी आत्मा में जितने अभी राग द्वेष मोह का, माने मूल में तो अपने स्वरूप को ग्रहण करके राग द्वेष मोह का अभाव करते। जब तक पूर्ण राग द्वेष का अभाव नहीं हो जाता, वो निरंतर इस प्रयत्न में रहते हैं कि कैसे हम अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर होकर के पूर्ण राग द्वेष मोह का अभाव करें। राग आदि जो भाव हैं वे दुख के कारण हैं। इसलिए ज्ञानी क्या करता है? आश्रव दुख कार घनेरे और बुद्धिबंत तिने, उनकी निर्वृत्ति के लिए ही रात दिन सजग रह करके अपनी परिणति को स्वरूप में सहज एकाग्र करता जाता है, बाहर से सब संबंध अपना टूटता जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे हैं अंतरात्मा, और तीसरे परमात्मा जो है वे तो अपनी आत्मा में ही पूर्ण उनकी परिणति निश्चित हो गई है, खचित हो गई है, लीन हो गई है। अब उनको ना तो बाहर में कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प है, ना अंदर में कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प है। वो तो परम आनंद में
और ज्ञातादृष्टापने में अपना सहज जीवन जीते हैं, वो कृतकृत्य हैं, कृतार्थ हैं, निश्चित आत्मा हैं, सिद्ध योगी हैं। अब उनके लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की आत्मा। अब अज्ञान पूर्वक त्याग में स्वपर की विपत्ति, समस्याएं ही समस्याएं कि जो अज्ञान त्याग से स्वपर विपदा। अज्ञानी बहिरात्मा पुरुष ग्रहण करता है, वहां तो विपदा में है ही, पर वह छोड़ दे, कुछ तो अपने को भी विपदा में डालता है और दूसरों को भी विपदा में डालता है। कोई अज्ञानी पुरुष घर गृहस्थी का त्याग करता है तो वह दूसरों को भी दुख कर डालता है, दुखी कर डालता है। अपने को तो दुखी करता ही है। अज्ञानी को कहाँ शांति है? ग्रहण करे तो अशांति, त्याग करे तो अशांति। अज्ञानी पुरुष किसी वस्तु का ग्रहण करता है तो खुद अशांत रहेगा, दूसरों पर भी अच्छा असर ना पड़ेगा। अज्ञानी पुरुष यदि त्याग कर बैठे तो समाज के लोग भी उससे परेशान हो जाएंगे। अपने को तो वह दुखी करेगा ही। यह है अज्ञानियों के त्याग और ग्रहण की स्थिति। समाज के ऊपर बोझ, खुद के ऊपर समस्या। क्यों कि अंदर में तो ग्रहण किया नहीं, अब बाहर में रौब जमाएगा दूसरों के ऊपर, अपने हिसाब से दूसरों को चलाने की सोचेगा, दूसरे लोग उनके हिसाब से चलेंगे नहीं तो उनके लिए परेशान करेगा, गालियां देगा अपने तरीके से। धर्म की मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारी ये धर्म का कोई रुचि नहीं है, धर्मात्माओं के प्रति तुम्हारे लिए कोई भाव नहीं है, तुम मर करके दुर्गति में जाओगे। तो रात दिन खुद कसाई करेगा, दूसरों को आकुलता में डालेगा, न शांति स्वयं भोगेगा न दूसरों को भोगने देगा। त्याग करेगा तो दूसरों पे एहसान बताएगा उस त्याग का कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तुम हमारा मान सम्मान करो। वो दिया ना उन्होंने चुल्लक धर्मदास जी ने कि हमने हजारों निर्जला उपवास किए, दूसरों को पापी समझते थे, अपने को धर्मात्मा समझते थे, दूसरों की निंदा करते थे, अपनी प्रशंसा करते थे। तो मिथ्या दृष्टि का यही काम है, कसायों में जीता है और दूसरों को भी कसायों में ही उलझा देता है, लगा देता है कामों में, उलझे रहो, लगे रहो रात दिन, आर्त रहो ध्यान में। इसलिए ये अज्ञानी का त्याग स्वयं ही विपत्ति का कारण है और दूसरों को भी विपत्ति पैदा कराने वाला है। न स्वयं शांति से जिएगा न दूसरों को शांति से जीने देगा। तो ये जो है अज्ञानता पूर्वक के त्याग में कोई हित नहीं, न स्वा का न पर का। इसलिए सबसे पहले क्या करो कि पहले ताते जिनवर कथित तत्अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। पहले आत्मबोध प्राप्त करो, तत्व निर्णय करो, इसके बाद किसके त्याग में अपना हित है, कितना हित है, किसके ग्रहण में अपने लिए आकुलता कम है, आकुलता ज़्यादा है, योग्य है कि नहीं है, ये पूरा का पूरा टोडामल जी साहब ने लगा ना कि जिसका त्याग करे, आगे पीछे विचार करे कि ये हमारी प्रतिज्ञा निम्न लायक है कि नहीं, हमारे सामर्थ्य है कि नहीं, तो जल्दी भावुकता में कुछ भी नहीं कर ली। और ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होती हैं तब तक ना तो खुद शांति से जीता है ना दूसरों को शांति से जीने देता। रात दिन भगता फिरता है इधर का उधर। क्यों कि खुद स्थिर नहीं है, तो स्थिर होगा कैसे? स्थिर तो वही हो सकता है जो अंदर में स्थित हो, वही जहाँ रहेगा शांति से आत्माराधना करेगा। और जो कसाई होगा तो अब उसको तो काम चाहिए, कसाई होंगे, कसाई में काम नहीं मिलेंगे तो दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह भटकता फिरेगा। इसलिए यहाँ कह रहे भैया कि अगर त्याग करना है तो त्याग आत्मबोध पूर्वक करो, स्वापर भेद विज्ञान पूर्वक करो, और फिर जितनी सामर्थ्य कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा और भावना रखो। अपनी शक्ति से ज़्यादा अगर पैर फैला, जैसे अपनी चद्दर से ज़्यादा पैर पसारोगे तो क्या होगा? परेशान होगे। इसलिए अपनी सामर्थ्य को देख करके जितनी शक्ति हो उतना करो, नहीं कर पा रहे भावना रखो, श्रद्धा करो, आगे जाकर जब सामर्थ्य बढ़ेगी तो अपनी उस सामर्थ्य के आधार पर त्याग करके अपनी आत्माराधना करना। ऐसा जो है यहाँ कि अज्ञान पूर्वक के त्याग में स्वपर की विपत्ति ही खड़ी है।
अब अंतरात्मा द्वारा ग्रहण और त्याग कैसा होता है उसका खुलासा। अब ज्ञानाभ्यास रखने वाले अंतरात्माओं की बात देखो। वे बाहर में त्याग करने और ग्रहण करने की वृत्ति नहीं रखते, किंतु अपने आप में ही खोजते हैं कि मुझे त्याग करना है राग द्वेष मोह भावों का और मुझे ग्रहण करना है ज्ञान दर्शन सहज स्वभाव का। इस तरह के अंतर के यत्न में जल्प में विकल्प में कुछ आकुलता बसी हुई है, अन्यथा इतना परिवर्तन क्यों मचाता। क्रांति वही करता है जिसको किसी प्रकार की अशांति हो, यह आत्म क्रांति की बात है। ये अंदर की क्रांति, बाहर की क्रांति की बात नहीं है। जो अंदर में परेशान है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। बाहर से हट करके अंदर में स्थिति करेगी तो ये नई क्रांति है उसकी। तो ये क्रांति तो है, परंतु अपने जीवन की क्रांति है, बाहर में क्रांति नहीं है, दूसरों को अशांति का कारण नहीं है। तो ये अभी परिवर्तन, ये अंतरात्मा की स्थिति है। अब निश्चित आत्मा की त्याग ग्रहण संबंधी विषयक वृत्ति क्या है, तो ये अंतरात्मा की अंदर में अपने जो है स्वरूप में ही ग्रहण करने की, वो बाहर से त्याग करने की वृत्ति होती है। उसके लिए ही वो जागृत होके अपना परिवर्तन करता है। अब जो निश्चित आत्मा है उनके त्याग ग्रहण की क्या वृत्ति चलती है विषयक, वो उसका खुलासा है। तीसरा आत्मा देखो जो कृतार्थ है, पूर्ण निष्पन्न है, ऐसा निष्ठात्मा प्रभु परमात्मा अथवा उत्कृष्ट ध्यान में पहुंचे हुए योगी पुरुष श्रेणी में रहने वाले साधु जन, उनके न आत्मा में त्याग करते न आत्मा में त्याग करने ग्रहण करने का विकल्प होता है, और न वाय में त्याग और ग्रहण करने का विकल्प होता है। सबसे अच्छे कौन रहे, जिन्हें न भीतर को छोड़ना न ग्रहण करना है, न बाहर को छोड़ना ग्रहण करना है। अब ऐसी उत्कृष्ट असीम अवस्था को यह आत्मा कैसे प्राप्त करे, उसके समाधान में आप पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। क्या अभी तक अपन ने इतना पढ़ा, इसमें से क्या अपन को समझ में आया? देखो, आत्माएं सब है, सामान्य से सब आत्माएं हैं, जीव हैं, पर पर्याय में उनके तीन भेद कर दिए सामान्य से, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। सामान्य रूप से सब आत्मा है। तीनों में क्या लिखा? बहिर आत्मा, अंतर आत्मा, परम आत्मा। तो ये तीनों आत्मा की दशाएं हैं। सब कौन सी अवस्थाएं हैं? आत्मा की अवस्थाएं हैं। अब अवस्था के बिना आत्मा रहता नहीं है, कोई भी वस्तु बिना पर्याय की नहीं रहती है। अब जीव अनादिकाल से बहिरात्मपने को लिए हुए है। मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको बरमतवादी। तो अब इसको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। बहिरात्मपना तो अनादिकाल से जीव का चल ही रहा है। समय सार जी वही बात लिखी है, सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, ए शुभलंबो नवरी ना सुलो बेहत्त से। क्या अर्थ हुआ? काम भोग बंधन की कथा तो सुत परिचित अनुभूत सबकी है, जीव मात्र की। अब एकत्व विभक्त स्वरूप को सुना नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं, इसलिए आचार्य कहते हम तुम्हारे लिए वो बात बताएंगे। क्या बात बताएंगे? कि तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है। अभी तुम अपने मूल को भूल करके और जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है उसमें फूले हुए हो। देह जीव को एक गिने, धन संपत्ति को, बाहर के पुण्य पाप के उदय को, सुखी दुखी रंग कराओ, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी बहिरात्मपने की दृष्टि से जी रहे हो। अब एक बार तुम अपने मूल स्वरूप को समझो, मूल को समझो और उसको सींचो, तो तुम्हारा पूरा जीवन व्यवस्थित होगा। और मूल को भूल करके कुछ भी दौड़ते रहो, कुछ भी करते रहो, उससे आज तक तो कुछ मिला नहीं। इसलिए आचार्य कहते हम तो तुम्हें वो बात दिखाएंगे, वो स्वरूप बताएंगे कि जिसके ग्रहण करने से तुम आज तक जो तुमने नहीं पाया, जो तुम्हारे जीवन में नहीं मिला, वो मिलेगा। तो वो अपने लिए
अपना आत्मा का जो मूल स्वरूप है, द्रव्य स्वभाव, जो अपनी गुण पर्यायों में सब में ही व्याप रहा है, सारे भेदों में, सभी में वो क्योंकि उसके बिना तो कोई उसका कोई अंश होता नहीं। आत्मा के बिना आत्मा का ना कोई पर्याय होती है, ना कोई गुण होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई प्रदेश होता है। चार चीजें हैं। क्या क्या? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो प्रत्येक वस्तु अपने वस्तुत्व को नहीं छोड़ती। सामान्य विशेषों में वो पूरी वही वस्तु व्याप्ति क्या रहती है? सामान्य में भी वही वस्तु रहती है, विशेषों में वही वस्तु रहती है। कौन सी? अपना वही मूल द्रव्य, अपना आत्मा ही द्रव्य पने रूप परिणमन कर रहा है, अपना आत्मा ही पर्याय पने रूप परिणमन कर रहा है। अब पर्याय पने का परिणमन 3 प्रकार का है। जब वो अपने को भूल करके पर में मूर्छित होता है तो पर्याय में बहरात पने का परिणमन होता है। जब अपने मूल स्वरूप को भूलकर जब वो पर में मूर्छित होकर जीता है तो पर्याय में बहरात बनेगा। उसमें भी तुम्हारी देखो, पर तो तुम हुए नहीं, पर तुम्हारे में आया नहीं, पर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया है कि हम पर रूप हो गए हैं, पर हमारे रूप हो गए हैं, पर को हमने ग्रहण कर लिया है या हम पर को ग्रहण कर लेंगे। ये तुम्हारी भ्रांति चल रही है। उसमें भी तुम्हारा आत्मा ही व्याप रहा है। किसमें? मिथ्यात्व दशा में भी, कल्पनाओं में भी आत्मा ही व्याप रहा है। भाई लहरों में पानी व्याप रहा है कि हवा घुस गई कि उसमें पत्थर घुस गया? पानी है। पानी की जो लहरें उठ रही हैं उन लहरों में तुम्हें पत्थर से जुड़ रहा है, हवा से जुड़ रहा है, जो तुम्हें ऐसे लग रहा है जैसे तुम हवा में हो गए, पत्थर में हो गए, जबकि तुम पानी में ही हो, पानी में ही थे, पानी में ही रहोगे। ये तुम्हारा लक्ष्य उस पर नहीं है। लहरें जब ही उठती हैं जब पर में जुड़ो तो, ऐसी मिथ्या दृष्टि जब ही बनते हो जब तुम पर में एकत्व मत करो। और तुम अगर अपने को अपने रूप देखो तो तुम मिथ्यात होती नहीं है। कितना सरल धर्म है। अरे भाई, तेरी पर्यायों में तेरा आत्मा गुण पर्याय द्रव्यम, उसमें पर नहीं आता है, तू पर में नहीं जाता है, उसमें तेरा आत्मा ही रहता है। नव तत्व गतत्वेपि यदि एक तत्व न मुंचति, नौ में जाकर के भी तू अपने एक पने को नहीं छोड़ता है। अजीबों का जो तेरे लिए संयोग है अथवा अजीबों का जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान में अजीब नहीं घुस गए, उन संयोगों में संयोग नहीं आ गए, उन संयोगी भावों में संयोग नहीं आ गए। क्या है? उसमें भी तेरा असंयोगी तत्व व्याप रहा है, उसमें भी तेरे जो पर का ज्ञान हो रहा है, उसमें भी तेरा ज्ञायक आत्मा व्याप रहा है। कौन व्याप रहा है बताओ? जिसमें तुझे ज्ञेय दिख रहे हैं, जिस ज्ञान की पर्याय में, उसमें ज्ञायक व्याप रहा है कि ज्ञेय व्याप रहा है? तो तू क्या देख रहा है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, पर तुझे क्या दिख रहा है? तुझे उसमें ज्ञेय दिख रहे हैं। जैसे मकान घुस गया हो तेरे में, तू इतना बड़ा हो गया हो। दृष्टांत दिया ना भूताविष्ट पुरुष और ध्यानाविष्ट पुरुष का। क्या होता है? भूताविष्ट पुरुष, भूत घुस जाता है उसमें। ध्यानाविष्ट पुरुष क्या होता है? जिसका ध्यान कर रहा है वो आ गया तेरे में, कि तू अपनी कल्पना करके तू भैंसा बन गया कल्पनाओं में। भाई बना तो नहीं भैंसा, और नहीं माने तो तू बना बनाया आदमी तो है ही। अगर तू अपने को जिसका ध्येय बना करके तू अपने को स्वरूप देख रहा है, उसको उस रूप नहीं देखे तो तू बना बनाया आत्मा तो है ज्ञान स्वरूप। भ्रम है अकेला तुझे। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि को कहाँ जाना है? सम्यक दृष्टि बनने के लिए कहीं जाना नहीं है। अरे तुझे सिर्फ अपनी दृष्टि बदलना है भाई। जो तेरी मिथ्या दृष्टि है वो तेरी मिथ्या दृष्टि भ्रम से है। तू है तो आत्मा उस समय भी। मिथ्या दृष्टि क्या है बताओ? आत्मा है कि और कछु हो? मान नहीं रहा वो अपने को, आत्मा इतना ही है ना उसमें। अगर वो मान ले तो वही उसी क्षण वो सम्यक दृष्टि बन जाए। देखो इतना सहज सरल है काम, इतना उलझ गया है आज अज्ञानता में। जितना ज़्यादा आदमी इसका विश्लेषण होता है, अगर सही तरीके से विश्लेषण समझ में नहीं आए तो इतना और फैलता जाता है। धर्म तो उकिलाने और ये सोच लो कि और फिर बहुत विचित्र दशा हो जाती है उसकी। जितने मतांतर है ये ज़्यादा समझने का परिणाम है। जितनी जरूरत है उतना समझे तो मतांतर बनने का क्या काम है? सब जीव है, अपने को जीव जाने, सबको जीव जाने। कहाँ मतांतर? विदेश क्षेत्रों में कहाँ मतांतर है? सब भगवान के कई मार्ग को सुनते समझते मानते।
आज अपने से तो कितने मत मतांतर है। भगवान जिनेंद्र के मार्ग में भी कितने कितने धर्म हो गए। धर्म तो एक ही है, वस्तु स्वभावो धम्मो, परंतु कल्पनाओं में बन गए एक एक व्यक्ति के समर्थक, एक एक क्रियाओं के समर्थक, और अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा। सब मिथ्यात्व के रूप है, गृहीत मिथ्यात्व के। जितने जितने धर्म के नाम पर स्वरूप को ग्रहण करने के अलावा जो कुछ ग्रहण करके तन रहे हैं, वे सब गृहीत मिथ्यात्व के रूप है, सब अकड़ के। न तो धर्म में तो अकड़वे को काम कहाँ है, धर्म में तो विनय को काम है, अपने में शांत होवे को काम है। तो अब कौन समझाए और कौन समझे, सब अपने आप को समझदार जानते हैं। क्या मानते हैं तो भी ना समझ और मानते हैं क्या। तो इन ना समझदारों को कौन समझाए। ना समझों को तो समझाया जा सकता है, पर ना समझदारों को कोई नहीं समझा सकता। समझ के ही बैठ गए ना पहले से। नहीं समझ के नहीं बैठे, मान के बैठे हैं कि हम तो सब जाना थे, हम सब जाना थे। कि का जाना थो, उनसे पूछे कि का जाना थो, का जाना थे, हम सब जाना थे। का बताएं, का बताएं तुम्हें, जब सब जाना थे तो का बताएंगे हम का जाना थे। जब तुमसे कह रहे हम सब जाना थे तो का जाना तो कैसे का पूछ रहे थे। सर्वज्ञ से पूछो कि का जाना। तो इसलिए वे तो अपने को सर्वज्ञ भगवान मान बैठे हैं। अब उनके लिए कौन समझाएगा, सर्वज्ञ भी आ जाएंगे, व्यवस्था नहीं है समझाने की। इसलिए भाई थोड़ी भी बुद्धि को थोड़ी अपन जागृत करो, थोड़ी भी अपनी वृत्ति को थोड़ी नरम करो, सरल करो, तो थोड़ा सरल समझ में आवे की गुंजाइश है। और अगर वृत्ति तुम्हारी कठोर रहेगी, हठाग्रह दुराग्रह पे रहोगे, तो व्यवस्था है नहीं समझाने की। तो ये जो है आत्मा है सब, आत्मा ही थे सब, आत्मा ही रहेंगे सब, कुछ नहीं है और कुछ हो नहीं सकते, और कुछ होना मानना, करना धरना मानना, यही सब तेरा मिथ्यात्व है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान, जानने वाला है, जानने का काम कर रहा है, और तू मान रहा है कि और कछु हम कर रहे हैं, जो तो मिथ्यात्व है। और कछु कर ला और कछु कर देंगे, यही तो मिथ्यात्व है, और क्या है। विजेंद्र भाई आ रहा हो कछु समझ में, कछु समझ में आ रहा है, का आ रहा समझ में। बीच बीच में तुम्हारे नांगा होते रहते हैं, कहाँ समझ में आ रहा, गोल बीच में गोल होते रहते। अरे समझ में आवे तो समझ के ही नजदीक बने रहो, समझ से दूर जाने का प्रयत्न मत करो। देखो भाई, आप सत्संग में रहोगे, दो प्रकार का सत्संग है। एक अपने सत्स्वरूप आत्मा का संग करोगे तो क्या नहीं क्या है, और अपने आत्मा का सत्संग अगर नहीं कर पा रहा है उतनी ऊंचाई से, तो जो आत्मा के संग में जीते हैं, आत्मा के संग की ही जीवन, उधर सारी चर्चा वातावरण उसका ही रहता है, वहाँ रहोगे तो अपनी वृत्ति अपने सत्य के नज़दीक पहुँचने की व्यवस्था में रहेगी। और अगर अपन अपने स्वरूप के नज़दीक भी नहीं रहे, स्वरूप की आराधना भी नहीं करें, और स्वरूप की आराधना करने वालों की संगति भी नहीं करें, तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। और ऐसे कुसंस्कार मोह के पड़ जाए फिर तो बहुत मुश्किल है। इसलिए बहिरात्मा मात्र अपनी कल्पनाएं हैं झूठी, अंतरात्मा अपनी यथार्थता का बोध है, और परमात्मा तो अपनी यथार्थता में ही पूर्ण सराबोर हो गए हैं। उनके लिए कुछ भी और अब विकल्प नहीं है, करने धरने का, त्याग का काम नहीं। ये श्लोक अपन को पूरी द्वादशांग जनवाणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिखा गया। एक एक श्लोक भी आचार्यों का, श्रीमद जी ने लिखा, ज्ञानियों का एक एक वचन अनंत आगम लिए हुए होता है, क्योंकि वो तो अनेकांतमय वस्तु स्वरूप को लिए हुए है, तो वो तो सारा जुड़ा हुआ है पूरे सर्वांग से। शरीर का एक हिस्सा पूरे शरीर से जुड़ा हुआ होता है, ज्ञानी का एक एक वचन पूरी वस्तु स्वरूप से जुड़ा हुआ होता है, कोई एकांत से नहीं होता है। इसलिए अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से, महाभाग्य से अपन को ये सब चीज़ें मिल रही हैं आज सुनने समझने को। वातावरण जहाँ पूरी चारों तरफ मचा हुआ आतंकवाद का, और वहाँ ऐसे में अपन को ये ऐसी सुंदर अपने स्वरूप की आराधना के लिए निर्विकल्प हो गए, अपन निश्चिंत हो गए। अगर इसकी बात सुन रहे हैं तो समझ लेना इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं होता है।
इससे ऊंचा कोई भाग्य नहीं हो सकता है। और ये सुनने को जिसको नहीं मिलती, इसमें उपयोग नहीं लगाता, उस जैसा कोई दुर्भाग्य नहीं। ऐसा होने पर भी अपनी 1.5 अकल लगा करके इधर उधर पागलपन में अपनी वृत्ति और समय लगाता हो, समझ लेना उससे ज़्यादा अभागा कोई नहीं होगा। तो ये जो है अभी अपनी इस 47 नंबर के श्लोक की अपन ने विस्तार में थोड़ी चर्चा कर ली है। आगे जो है अब ऐसी उत्कृष्ट आत्मा जो निश्चित आत्मा है, अब उनके स्वरूप का खुलासा करने के लिए आगे का श्लोक आचार्य देव करेंगे। द्वादशां निर्माणी माता पंचकरिष्टि भगवंत।